फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम बीपीएससी या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के भी बोल सकते हैं, जिसका मेंस आंसर राइटिंग का इफेक्टिव एक क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। तो आज एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कारण क्या थे। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, तो इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज लिखा गया है और ऑन द पॉइंट लिखा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो आंसर होना चाहिए वही लिखा गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट राजनीतिक कारण। तो देखते हैं इसमें पॉइंट। मुगल साम्राज्य में राजशाही या राजतंत्र था जो केंद्रीयकृत था, अर्थात पूरी शक्ति शासक के पास होती थी। यदि शासक योग्य न हो तो साम्राज्य का शासन समाप्त हो जाता था। औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, जो मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है। सेकंड नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हुआ था। साम्राज्य के बृहद विस्तार भी पतन के मुख्य कारणों में से एक है। थर्ड नंबर, मुगल साम्राज्य में दरबारी आपस में गुटबाजी कर रहे थे। जब किसी प्रशासन में गुटबाजी होती है तो साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। नंबर 4 पॉइंट, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी चुनने के लिए कोई नियम नहीं था, जिससे कि गद्दी के लिए आपस में युद्ध करते थे, जो कि पतन का एक कारण बना। फिफ्थ नंबर, औरंगजेब की राजपूतों और सिखों के साथ संबंध थे, जिससे कि राजपूतों व सिख भी मुगलों के साथ नहीं दिए, जिससे कि पतन के कारण में इजाफा हुआ। और फिर इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं, आर्थिक कारण। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट पैदा हो गया था। लगातार युद्ध लड़ने के कारण नए मनसबदारों की नियुक्ति की गई और उन्हें वेतन के रूप में जागीरें दिए जाने लगे, जिससे कि जागीरें कम हो गई और खालसा भूमि की जागीरें में तब्दील किया जाने लगा। मुगल काल में कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिसमें कि राजस्व धीरे धीरे कम होता गया और प्रशासन में आर्थिक रूप से मंदी आने लगी। और नंबर थर्ड पॉइंट, औरंगजेब ने दीर्घकालिक युद्ध लड़ा, जिससे कि धन की अपार हानि हुई और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। फोर्थ नंबर, राज्य में अशांति का माहौल बन गया था, लूटपाट आदि होने लगे थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी और धन की हानि होती चली गई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, धार्मिक कारण। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि समाज का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया था। सेकंड पॉइंट, औरंगजेब ने अकबर के जैसे सभी धर्मों को एक साथ संजो कर रखने में कामयाब नहीं हो पाया और उसने इस्लाम धर्म को प्राथमिकता दी। थर्ड पॉइंट, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अनिवार्य कर दिया था और धर्म परिवर्तन जबरन करवाया, जिससे कि लोगों में असंतोष भावना जन्म होने लगी। फोर्थ नंबर, सैन्य कारण। औरंगजेब में समय सेना की क्षमता व नैतिकता में कमी आ गई थी, जिससे साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने अपनी युद्ध की तकनीक व हथियारों को उन्नत नहीं किया, वह पुरानी तकनीकों द्वारा ही युद्ध लड़ता गया। नंबर फिफ्थ पॉइंट, औरंगजेब की दक्षिण नीति। अब इसके अंदर सब पॉइंट होगा। औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत में लगातार युद्ध करने के कारण आर्थिक क्षति बहुत ही अधिक मात्रा में हुई। सेकंड पॉइंट, दक्षिण भारत में युद्ध करने के कारण उसका आंतरिक प्रशासन, जो कि उत्तर भारत में था, कमजोर हो गया था। उसमें घोटाले आदि होने लगे थे, जिससे मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ ही दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार युद्ध लड़ने की अवस्था में भारी मात्रा में सैन्य क्षति हुई। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ऐसी तरह मेंस आंसर राइटिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिले। ये चीज़ें मैं अच्छी मतलब वेबसाइट से या जहाँ पे मटेरियल्स व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य जगह से मैं ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए। मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके।
तो इसमें देखते हैं 6 नंबर, बाह्य आक्रमण तथा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फर्स्ट पॉइंट, नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल प्रशासन कमजोर पड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय कंपनियों भी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आ पहुंची थी और उनके पास अधिकतम हथियार और सैन्य बल भी काफ़ी मात्रा में थे, जिससे कि मुगल शासन और दब गया और धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो अब इन सारे पूरे क्वेश्चन का निचोड़, अभी इसे हम 3 लाइन या 4 लाइन में कंक्लूजन के तौर पे एक नए पैराग्राफ में लिख देते हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की नीति कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण सिद्ध हुई, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार की सोच और दीर्घकालिक युद्ध नीति मुगल साम्राज्य का पतन के कारण बनी। तो इस वीडियो में हमने देखा कितना सटीक क्वेश्चन था और उसका उतना ही सरलतम से उसका आंसर दिया गया, यानी कि जो क्वेश्चन था वही, इसमें रिपीटिशन नहीं था और टू द पॉइंट था, तो जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आर गौरव। आपको और भी वीडियो देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें आर गौरव बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। तो बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, आप उन्हें देखें और इसका लाभ उठाएं और इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप और अदर टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके लोगों तक और लोग फ़ायदा उठा सकें।